वहाँ पे उन्होंने नहाने की या स्विमिंग करने की बात उनसे कही है, तो उनके द्वारा जब बच्चे की डेड बॉडी को देखा गया तो उसमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, साफ़ सुथरी बॉडी थी। उसके कपड़े भी उस पर नहीं थे और कपड़े भी उनके नहीं दिखाए गए कि भाई अगर कोई बच्चा दलदल में फंसा है तो उसके कपड़े भी गंदे होंगे, उसकी बॉडी भी गंदी होगी। 12 फीट की वायरिंग है, गंदा पानी है, भरा हुआ पानी है, उसमें कोई दलदल है, उसमें कोई क्यों नहाने जाएगा? नहाने की जगह नहीं है ना वो। तो ये संदिग्ध मामला है, इस पर जांच होनी चाहिए। तो उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है कि वो तालाब में, और वो भी इतने गंदे तालाब में जिसमें कि आदमी दूर से भी उसमें बदबूदार तालाब है वो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ग्रेजुएशन कर रहा है बच्चा हो, 23 साल का बच्चा, तो मुझे लगता नहीं कि उस गंदे तालाब में, बदबूदार तालाब में कोई नहाने के लिए या स्विमिंग करने के लिए जाएगा। संदेह का चीज़ है ही, ये एकदम संदेहात्मक चीज़ है। जो बच्चा इतना शरीफ बच्चा है, अब वो बच्चा कैसे मैंने वहाँ तक पहुँचा है। तो हम ये मानते हैं कि जितनी बातें वहाँ पे प्रशासन के द्वारा उन लोगों को बताई गई और प्रशासन के द्वारा उनके साथ उस घटनाक्रम के बारे में बताया जा रहा है, वो हमें बहुत संदेहास्पद लगता है। हर्षित को तो आज तक न सिगरेट पीते हुए भी नहीं देखा हूँ। बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ने में भी अच्छा था, स्पोर्ट में भी था, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था। SHO लगातार घुलमिल बातें कर रहा था, वो कई बातों को घुमाने फिराने की कोशिश कर रहा था। 3 महीने पहले हुए हादसे के बाद भी नोएडा में अभी तक हाल जो है वो इस कदर बदहाल है कि अभी तक जो मौत के गड्ढे हैं, जो करीब 68 चिन्हित किए गए थे, वो संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी तक उन गड्ढों का कोई भी जो हल है वो निकल कर सामने नहीं आ रहा है। नोएडा प्राधिकरण जो है वो उस पर सिर्फ लीपापोती करता हुआ नजर आता है। इस पे अभी एक और मामला निकल कर सामने आया है, जहाँ पर गाजियाबाद के एक युवक की, 23 साल के युवक की मौत हो गई है। सर क्या कहेंगे, प्रथम दृष्टया में क्या सामने आ रहा है? सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम सागर रावत है, मैं यहाँ इंदिरापुरम का निवासी हूँ और मैं यहाँ उत्तराखंड समाज से बिलोंग करता हूँ। तो उत्तराखंड समाज में हम लोग अभी एक समाज सेवी के रूप में भी हैं। और सुबह जब घटनाक्रम के बारे में हमें बताया गया तो हम उस यहाँ पे परिवार के पास आए। तो परिवार के पास जितने भी लोग वहाँ कल गए थे, रिश्तेदार या आस पड़ोस वाले जितने भी उनके गए थे, उनके कहने के मुताबिक तो इस पूरे घटनाक्रम में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और एक परिवार का चिराग उजड़ गया है, तो हम ये मानते हैं कि जितनी बातें वहाँ पे प्रशासन के द्वारा उन लोगों को बताई गई और प्रशासन के द्वारा उनके साथ उस घटनाक्रम के बारे में बताया जा रहा है, वो हमें बहुत संदेहास्पद लगता है। और संदेह उसमें यह है कि जिस प्रकार से वो बच्चे के बारे में यहाँ बताया जाता है कि बच्चा बहुत शरीफ है, बच्चा अपने घर से मतलब रखता है और अपने स्कूल से मतलब है। यहाँ क्षेत्र में भी आस पड़ोस वाले बता रहे हैं कि ऐसा बच्चा हमने दूसरा नहीं देखा यहाँ पर, क्योंकि बहुत शांति प्रिय बच्चा है वो। तो उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तालाब में, और वो भी इतने गंदे तालाब में जिसमें कि आदमी दूर से भी उसमें बदबूदार तालाब है वो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ग्रेजुएशन कर रहा है बच्चा हो, 23 साल का बच्चा, तो मुझे लगता नहीं कि उस गंदे तालाब में, बदबूदार तालाब में कोई नहाने के लिए या स्विमिंग करने के लिए जाएगा। तो ये सब बनाई हुई, इस घटनाक्रम पे जो कहानी बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में यहाँ पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये लग रही है। और जिस दुर्भाग्यपूर्ण की बात हम कर रहे हैं कि 7 मित्रों के द्वारा अगर इस तरह का कोई क्रिया की गई है तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत घिनौनी है। और पुलिस प्रशासन अगर उसमें कहीं से भी किसी तरह से कोताही बरत रहा है तो ये सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार पे लांछन है। सर बड़ा सवाल ये आ जाता है कि उनके परिवार को, जब उनकी माताजी खुद यहाँ से गई और उनके पिताजी की बात करें तो वो खुद देश की सेवा में है इस टाइम और लद्दाख में पोस्टेड है, तो माताजी ने क्या देखा प्रथम दृष्टया में, आप लोगों से क्या उन्होंने साझा किया? जब उस बच्चे को कॉल यहाँ घर में उनके पड़ोसियों ने फ़ोन किया कि वो घूमने जाते थे, तो उसके बाद जब इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो उन्होंने, वो क्या करते हैं कि बेटे को ही फ़ोन लगाया, क्योंकि बेटा घर पे रहता था शाम के टाइम। तो जब बेटे को फ़ोन लगाया गया तो वहाँ से किसी के द्वारा फ़ोन उठाया गया कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, सड़क दुर्घटना हो गई है। और फिर उनको विश्वास नहीं हो तो दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भाई तुम सत्य बता रहे हो? उन्होंने कहा हाँ सही बात है कि उसकी दुर्घटना हो गई है। जब वो वहाँ गए तो वहाँ तक उनको ये बताया गया था कि वो ICU में है। लेकिन फिर एक जो उनके पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं, उनको जब उन्होंने बताया कि वो तो ऐसी घटना घट गई है, तो तब उनकी माँ को काफ़ी देर के बाद बताया गया कि उसके साथ ऐसी घटना घटी है। लेकिन जैसे वहाँ पे उन्होंने नहाने की या स्विमिंग करने की बात उनसे कही है, तो उनके द्वारा जब बच्चे की डेड बॉडी को देखा गया तो उसमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, साफ़ सुथरी बॉडी थी। उसके कपड़े भी उस पर नहीं थे और कपड़े भी उनके नहीं दिखाए गए कि भाई अगर कोई बच्चा दलदल में फंसा है तो उसके कपड़े भी गंदे होंगे, उसकी बॉडी भी गंदी होगी। और उसके बाद उनको ये देखा गया कि भाई पानी में जब बच्चा कोई डेथ कर रहा है तो उसको पानी से कोई प्रभाव पड़ता शरीर पर, वो बिल्कुल नहीं था। बच्चा बिल्कुल स्लिम था और साफ़ सुथरा था। और इसके बाद अगर पुलिस प्रशासन उसको छुपाने
गिराने के लिए, उसको दबाने के लिए किसी प्रकार से कोई कार्य कर रही है तो ये बहुत सोचने का विषय है। और जैसे कि यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि भाई जिस बच्चे पे इनका शक जा रहा है, जो बच्चा वहाँ पे ज़्यादा वो था, शरारती था, उस बच्चे के माँ बाप और पूरे जानकार एसएचओ के साथ कमरे में बैठे हुए थे और बहुत देर तक बैठने के बाद एसएचओ लगातार घुलमिल बातें कर रहा था। वो कई बातों को घुमाने फिराने की कोशिश कर रहा था। अगर इंस्पेक्टर के द्वारा इस प्रकार की बात की जा रही है तो हम लोग यहाँ से पूरे दबाव के साथ पूरे प्रशासन को चैलेंज करते हैं कि अगर इस प्रकार की घटनाओं को आप लोग पैसों में दबाना चाहते हो, पैसे लेकर या किसी प्रकार से भ्रष्टाचार करके दबाना चाहते हो तो इसमें बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं और परिवार को किसी न किसी तरह से न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिलाने का ही प्रयास हम लोगों का होगा। जी, आखिरी सवाल ये आता है कि प्रशासन ने खुद किया, साद मियां वहाँ के जो डीसीपी हैं वो कहते हुए नजर आए कि 12 फीट की बैरिकेडिंग थी और तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी हुई थी कि उसके अंदर कोई चाक चौबंदी की हुई थी, परिंदा पर नहीं मार सकता था। फिर ये छोटे छोटे बच्चे जो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं करते, उन्हें कहेंगे कि यंग एज थी, जिनके सपने होंगे आंखों में, कुछ बनना भी चाहते होंगे, वो उसके अंदर घुस जाते हैं और हादसा भी हो जाता है। तो ये इसमें क्या आता है? प्रशासन का कहीं ना कहीं रूप आ रहा है। अभी जो परिवार है उसकी क्या मांग उठ रही है? परिवार की मांग अभी कुछ नहीं है बेसिकली, कि जैसा आपको पता है कि उसके पिताजी देश की सेवा में बॉर्डर पे हैं, उनको वहाँ सूचना दी गई है तो वहाँ से वो निकल रहे थे। तो अब दूर से लद्दाख से आना अपने आप में एक बहुत समय लगता है। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस वाले इस घटनाक्रम को कर रहे हैं और बता रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे परिवार के जनों से जाने से पहले ही इनको बहुत जल्दी में पोस्टमार्टम के लिए भी फोर्स कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों के लिए ऐसे फोर्स कर रहे थे जैसे कि उनको बहुत जल्दी है उसमें, उसको दबाने में या उसको करने में। ये बाद में पता लगेगा जब उस पोस्टमार्टम में रात को पुलिस वालों ने कहा और उनके जो इसके लड़के के साथ में थे उनसे बयान लिए गए। उस बयान में ये कहा गया कि ये भी शराब पीता था, नशा करता था। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमें बताई जा रही है उनके पड़ोसियों से, तो वो ये कह रहे हैं कि उसमें अल्कोहल नहीं निकला है, अल्कोहल नहीं निकला है। और बैरिकेडिंग की जहाँ तक बात है, ये बहुत ही मतलब एक मजाकिया बात जो पुलिस के द्वारा करी जा रही है कि इतनी बड़ी बैरिकेडिंग में और बच्चा इतना होशियार समझदार बच्चा, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा बच्चा, वो उस बैरिकेडिंग को नाम के और वो अपनी मृत्यु को वो करेगा वहाँ पे। तो ये बहुत मतलब इस विषय पे बिल्कुल विश्वास करना अपने आप में एक बहुत मतलब पुलिस जो हमारे साथ मजाक कर रही है उस पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमसे तो डेली मुलाकात होता है, परसों भी मुलाकात हुआ, जहाँ भी खड़े यहीं पर मुलाकात हुआ था। यहीं उससे बात किया कि बेटा कैसा एग्ज़ाम है, क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ सोसाइटी में जॉब करता हूँ, करीब 25 साल मुझे हो गया, तो मुझे हर बच्चे जानते हैं, समझा। अब मैं हर बच्चे के बारे में जानता हूँ जी ये कैसा बच्चा है। हर्षित को तो आज तक ना सिगरेट पीते हुए भी नहीं देखा हूँ। बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ने में भी अच्छा था, स्पोर्ट में भी था, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था। तो उसे एग्ज़ाम अभी चल रहा था, तो परसों मेरी बात ये हुई थी, बेटा कैसा एग्ज़ाम है। कब जो अंकल जी बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है, लास्ट पेपर है, बस वो भी अच्छा निकाल लूँगा, समझे न। यही सब बात हुई, कभी ये लगा ही नहीं। अच्छा, वो जहाँ घटना हुई हम लोग को आश्चर्य है जी वहाँ गया कैसे। वैसे फ़ोटो के हिसाब से वो ऐसा गंदा जगह है, वहाँ पर कैसे गया, पानी के अंदर कैसे गया। और बड़ी जो जानकारी मिल रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि उनकी माता ये ने बताया कि उसकी शरीर पर चोट के निशान भी थे। तो ये भी एक बड़ा अब संदेह वाला वो ये तो संदेह का चीज़ है ही, ये एकदम संदेहात्मक चीज़ है। जो बच्चा इतना शरीफ बच्चा, और वो बच्चा कैसे मैंने वहाँ तक पहुँचा है, ये तो अब जांच की विषय, जांच होनी चाहिए इसकी। जब वो बच्चा तो समझिए जो उनके घर उनके पापा भी फौज में है, समझे ना, अभी कश्मीर या लद्दाख में है, पोस्टेड है, उनका भी बहुत अच्छा आचरण, वो भी आते हैं हमसे मिलते जुलते हैं। अब क्या पता, एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो बच्चा कैसे चला, अभी तक विश्वास नहीं हो रहा जो बच्चा चला गया है। क्योंकि परसों मुझे कम से कम आधे घंटा इसी सेंट्रल पार्क में बात हुआ है। 12 फीट की वायरिंग है, गंदा पानी है, भरा हुआ पानी है, उसमें कोई दलदल है, उसमें कोई क्यों नहाने जाएगा? नहाने की जगह नहीं है ना वो। तो ये संदिग्ध मामला है, इस पर जांच होनी चाहिए प्रॉपर, और तब पता लगे कि क्या है। और संदिग्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर वहीं वो जो बताया जा रहा है कि वो थी, गंदा पानी था और 20-22 साल का लड़का है, ऐसे कैसे नहाने चला जाएगा उसके अंदर में? ठीक है, तो नोएडा प्राधिकरण का जो लोग एक प्रथम दृष्टया में प्राधिकरण को मैं सेकेंडरी मानता हूँ। मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि जो स्थितियाँ वहाँ की हैं, चलिए पानी भरा है, पानी तो भरा है, और वो जो कुछ था वो तो लोग मकान बनाते करते हैं लोग। गंदा पानी भरा है, वहाँ गया क्यों, कैसे गया?
वहाँ कैसे गया, यहाँ सोसाइटी में आदमी रहता है, सबसे मेन चीज हमें सर टेप वो पड़ता है। सबसे मेन भरा चीज हुआ वो जो पानी इतने दिनों वो का, जो अब प्रोजेक्ट था 12 उस पर रोक लगी हुई है, वहाँ पर कोई आप कह रहे हैं, आपका कहना है कि 12 फीट की वहाँ दीवार थी, तो भाई कूद के गंदे पानी में क्यों आदमी नहाने जाएगा। तो ये चीज़ें जांच का विषय है, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, जो जांच का विषय, लेकिन ये संदिग्ध मामला है और इसकी पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी पड़ेगी। मैं अनुज त्यागी हूँ, यहाँ का स्थानीय पार्षद हूँ। ज्ञानखंड मेरा निवास है। ये मेरे वार्ड में सोसाइटी पड़ती है और इंदिरापुरम की सबसे पहली और भव्य सोसाइटी है। मैं रात को भी यहाँ पर आया था, जैसे पता लगी, पत्रकार बंधुओं से ही पता लगी थी मुझे। ये लड़का जो हमारा बच्चा था, ये काफ़ी होनहार बच्चा था, सिंसियर था। अब इसमें हमारी तरफ से जैसे पता चल रहा है, इसमें तो प्रशासन की कमी पाई जाएगी। वहाँ पर जैसे गड्ढे बता रहे हैं, 40-50 फुट पानी होगा, वहाँ बैरिकेड है, तो वहाँ कोई गार्ड वगैरह भी होने चाहिए थे। वहाँ तक बच्चा पहुँचा कैसे, इस बारे में तो अब क्या बता सके। इसमें हमारे तो शब्द भी कम पड़ रहे हैं बताते हुए भी। नहाने की जगह थी नहीं, हम लोग जानते। परिवार था इनका, इनके फादर आर्मी से बिलोंग करते हैं और वो आपका लद्दाख में पोस्टेड हैं, और ये बड़ा बेटा था, इसकी छोटी बहन है, मदर इनकी हाउसवाइफ है। करीब घर का चिराग ख़त्म हो गया है, बुझ गया है। सर बताया जा रहा 3 दोस्तों के साथ गया था, अकेले उसके साथ हादसा हुआ, तीनों लोग वापसी वो दोस्त। अब इस बारे में तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, पूछताछ जो प्रशासन वहाँ करेगा वो बताया जाएगी। वैसे दोस्त ने भी बताया, वहाँ जैसे बताए जा रहे हैं उसके दिए कि गड्ढे में इस तरीके से, पर वहाँ तक पहुँचा कैसे, इसके बारे में एक जांच का विषय। सोसाइटी में किस तरह का माहौल है जब से खबर पता चली? गमनीय माहौल है। रात को मैं यहाँ 10-11 बजे तक था। पूरी सोसाइटी के उत्तराखंड समाज से हैं, काफ़ी उत्तराखंड के लोग रहते हैं इस सोसाइटी में, और वैसे भी यहाँ एक शिप्रा परिवार है। कोई सोसाइटी में ऐसे कोई राजनीति भी नहीं रहती यहाँ पर, सब उसके बहुत दुख है मतलब सबको। तो ये बड़ा एक सवाल या निशान खड़ा करता है। आप देखेंगे कि यहीं पर वो उनका घर था, इस सोसाइटी में वो रहते थे, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ हुई है, ये जो घटना हुई है, ये संदेह खड़े करती है। प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अगर बैरिकेडिंग थी तो बच्चे अंदर कैसे घुस जाते हैं, और बैरिकेडिंग थी वो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जो कई समय से, लंबे समय से अधर में लटके हुए हैं, उनके अंदर इतना ज़्यादा पानी भर जाता है और उन पानी को निकाला क्यों नहीं गया है, क्योंकि 68 कहीं ना कहीं चिन्हित किए गए थी जगह, और नोएडा प्राधिकरण ने इस पर लीपापोती भी की थी कि अब इनको जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। आपके क्या इस पर है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन दीपक के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, गाजियाबाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।